हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो राम भैया का है और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। भाई कल मैं वीडियो नहीं ला पाई थी क्योंकि मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था, तो इसलिए मुझे आज दोनों दिन का वीडियो एक साथ ही लाना पड़ा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं कल वाला भी बना रही हूँ। तो बस चलते हैं वीडियो की तरफ, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसे ही कि आप लोगों को पता ही होगा, जब इन्होंने अपना काम शुरू किया था बहुत से लोगों ने ये चीज बोली थी कि ये सिर्फ कंटेंट है और कुछ भी नहीं। क्या ये जो ठेला लेकर आए थे, तो ठेला लेकर आए, 2-3 दिन इन्होंने सब्जियां बेची। भाई कैमरामैन भी एक्सपोज हो गया इनका और ये सब्जी बेचते रहे पर इनकम ज्यादा नहीं हो रही थी। तो फाइनली इनका जो कल वीडियो आया भाई, उसमें सारी चीजें खुल गई। हुआ ये कि ये पहले तो दिखाते हैं धर्म पत्नी जी इनकी खाना बना रही, भाई बेटे को इग्नोर करते हैं। बेटा इनके मतलब चारपाई में अकेले ही पड़ा रहता है और बिट्टी ने जो आज कांड कर दिया था भाई, पूरे फेस पर सब जगह कलर लगा लिया था। तो भाई बहुत परेशानी हुई। बिट्टी शैतान तो बहुत है लेकिन अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। वो जिस तरह से चुपचाप खड़ी हुई थी और पापा डांट रहे थे, तो वो देख करके बहुत अच्छा लगा। भाई बोलती ज्यादा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है और शैतानी करती, बाकी उनकी बेटी बहुत क्यूट है, अच्छी लगती है। तो भाई ऐसा ही हुआ, राम भैया ने उसे नहलाया धुलाया, उसके कपड़े भी धुले, लेकिन फिर भी कलर इतना नहीं छूटा था। जो पैर में कलर लगाते हैं महावर, वो लगा दिया था उसने पूरे फेस में, सारे कपड़ों में। भाई अब ये सारी चीजें नहा धो करके ये खाने के लिए बैठते हैं और बाबू की चारपाई एकदम दरवाजे के पास रखी हुई थी। अचानक से वो रोना शुरू करता है। भाई जया भौजी थाली में खाना लगाती हैं, राम भैया को देती हैं। राम भैया अपनी थाली लेकर उसी चारपाई में बैठ जाते हैं कि चलो वहीं पर खा लेते हैं, वो चुप हो जाएगा। तभी उनकी नजर पड़ती है कि चारपाई के ऊपर मधुमक्खियां भाई झुंड लगाकर उड़ रही थी। ये देखते ही वो तुरंत उठते हैं और बाबू को उठाते हैं, वहां से भागते हैं। जया भौजी बिट्टी सभी लोग घर के अंदर, दरवाजा बंद। अब सोचो, बाबू रो रहा था, उतनी देर से वो अकेला ही था, हो सकता है उसको काट भी ली हो इसीलिए वो रो रहा था। लेकिन ये लोग इतने लापरवाह हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि बाबू है, भूखा होगा या किस लिए रो रहा, ये सारी चीजों से मतलब नहीं है, उन्हें वीडियो बनाना है। क्योंकि अगर फिल्म सिटी में रह रहे हैं तो वीडियो बनाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मधुमक्खियां चली जाती हैं, बाहर निकलते हैं, फिर अपने काम होते हैं सही से, खाना वगैरह खाते हैं अच्छे से। तब राम भैया बताते हैं, बैठ जाते हैं अपनी दुख की गाथा। कहते हैं मेरा दिमाग ऐसा है कि दिमाग में शैतान जब आ जाता है तो बहुत चीजें गलत हो जाती हैं, शैतानी खोपड़ी है। मतलब कि इन्होंने कहा कि जब मैं कुछ दिनों से फ्री बैठा था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मतलब खेत का काम, तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं एक ठेला लगा लेता हूँ, उसमें 4 पैसे कमा लूंगा और टाइम भी मतलब आराम से इन्वेस्ट हो जाएगा, पूरा दिन बिजी रहूंगा। ये सोच करके इन्होंने ठेला खरीदा। मतलब ये बताने में जो हिचकिचा रहे थे और जितने कट लग रहे थे वीडियो में, इससे ये लगा कि ये खुद शर्मिंदा है कि मैं जनता को कैसे बताऊं कि ये सब एक कंटेंट था। इन्होंने कहा मैंने ठेला लिया लेकिन उसमें आमदनी नहीं हुई और अब मुझे खेतों का काम बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब काम बहुत आ गया है, तो मुझे प्रायोरिटी देनी है खेतों के काम में। भाई खेतों के काम में प्रायोरिटी इसलिए आप दोगे, 4 पैसे की आमदनी नहीं, वो खेत आपके हैं और आप काम नहीं करोगे तो काम कैसे होगा, ये बात जनता जानती है। तो इन्होंने कहा कि भाई खेतों में काम बहुत है और उसमें 400-500 रुपए बन जाते हैं, इसमें उतने नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए अब हम ठेला बेच देंगे। भाई ये तो सबको पता था, नई बात क्या थी, आप कुछ नया बताते। सबको पता था 2 दिन का नशा है, वो उतरेगा तो ये ठेला भी चला जाएगा। इन्होंने कहा इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा क्योंकि जितने का ठेला मैंने खरीदा था उतने में ही बिक जाएगा, मतलब कोई नुकसान नहीं है। और जो मैंने सब्जियां बेची थी उसका तो फायदा ही हुआ था, भाई कुछ तो कमाई हुई थी, तो हमारा नुकसान कुछ नहीं है, ठेला चला जाएगा। अब हम अपना खेतों का काम करेंगे। तो सोचो जब खेतों का काम बंद हो जाएगा फिर क्या करोगे आप, फिर से कोई शैतानी खोपड़ी में कुछ नाटक आ जाएगा। तो एक ने कमेंट किया, मैंने वो कमेंट पढ़ा, ये नटवर लाल जी का नाटक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो भाई अच्छा तो है, इनके जैसी एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला है ना कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं और जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, भाई इनसे सीख लो कुछ। इतनी अच्छी इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली
कि किसी को शक ना हो। लेकिन भाई जनता भी इंसान ही है, उसे सब समझ में आ जाता है कि ये क्या गेम खेल रहे हैं, क्या रायता फैला रहे हैं। दोनों पति पत्नी मिल करके जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं व्यूज के लिए। अब यहाँ पर एक कमेंट और भी आया इनकी वीडियो में, उन्होंने कहा कि राम भैया आपके वीडियोस में व्यूज बहुत आते हैं लेकिन आप गरीब ही हैं, क्यों? क्योंकि इतने व्यूज जब आते हैं तो सुना है कि भाई उसमें इनकम अच्छी होती है, तो फिर आपकी गरीबी क्यों नहीं मिट रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब कभी भी ये किसी भी कमेंट का रिप्लाई देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं देते हैं, और देंगे भी क्या, क्योंकि सच्चाई तो वो बोल ही रही थी कि भाई इतने व्यूज आ रहे हैं, डॉलर छप रहे हैं, तो फिर गरीबी किस बात की? भाई ये सड़क छाप कपड़े ले आते हैं, टूटी फूटी चीजें, बाबू के लिए खटोला लेना है वो तक नहीं आ पा रहा है। तब खटोले से बात याद आई कि भाई आज का जो इनका वीडियो आया था वो मेले का था। गांव में लगा है मेला, मतलब गांव से कुछ दूरी पर नदी के किनारे मेला लगा हुआ है, तो ये मेला घूमने जा रहे थे। भाई जया भौजी से कहा तो उन्होंने मना कर दिया, बाबू छोटा है मैं नहीं जाऊंगी। तो ये बिट्टी को ले करके मेला घूमने निकलते हैं और कहा था कि भाई खटोला वगैरह वहीं से ले आएंगे। भाई दिन के वक्त गए थे और मेले में भीड़ बिल्कुल नहीं थी। बिट्टी को लेके वहां पहुंचते हैं, बिट्टी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पहली बार हमें एक चीज देखने को मिली कि बिट्टी ने इतने खिलौने देखे, दुकानें बहुत थी, भाई मेले में तो खिलौने की ही दुकानें ज्यादा होती हैं बच्चों के, लेकिन बिट्टी ने किसी चीज की कोई जिद ही नहीं की। वो चुपचाप अपने पापा की उंगली पकड़ करके उनके पीछे पीछे चल रही थी। और ये देख करके अच्छा लगा कि भाई बड़ी समझदार लग रही है, घर में तो बहुत चिल्लाती है लेकिन वहां पर बहुत शांत थी, पूरा मेला घूमती है, झूला भी झूलती है। और उसके बाद उनके पापा उन्हें चाट खिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने यही बोला था वहां चाट खाएंगे, तो चाट खिलाते हैं, फिर आइसक्रीम खिलाते हैं और जया भौजी के लिए मोमोज ले लेते हैं और छोटा मोटा सामान उन्होंने शॉपिंग की। अब वो शॉपिंग करके घर पहुंचते हैं, जया भौजी को देते हैं, जया भौजी भी खुश हो जाती है मोमोज देख करके। अब इन्होंने कहा अगर बाबू बड़ा होता तो बाबू को ले करके हम जाते, लेकिन अब बाबू बहुत छोटा है तो दिक्कत हो जाएगी संभालने में, इसलिए जया भौजी अभी नहीं जा रही हैं। तो दोनों बाप और बेटी घूम रहे हैं और बेटी ने आज भाई सबको खुश कर दिया चुप रह करके और जिद ना करके, क्योंकि हर चीज में वो जिद करती है, ये चीजें तो हम देखते ही हमेशा देखते हैं। तो राम भैया का जो प्लान था तो वो इनका सक्सेसफुल हुआ, इन्होंने जनता को बेवकूफ जो बनाया था उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत से लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं, अंधभक्त जो ठहरे वो लोग यकीन करते हैं कि राम भैया जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो पता है वो झूठ बोल रहे हैं। और जिस दिन वो ठेला आया था उसी दिन हम समझ गए थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जया भौजी ने मट्ठा बनाया। अब ये सोचो मट्ठा क्या करते हैं, क्या किसी को दे देते हैं? इन्होंने कहा जया भौजी को तुम्हारी मट्ठा बहुत पसंद है जया जी को, लेकिन सर्दी का मौसम है, जया जी खा नहीं सकती हैं, तो भाई इसकी कोई रेसिपी भी नहीं बन सकती कि रायता बन जाए या कुछ बन जाए, तो बनाते नहीं हम। अब जया भौजी ने घी बनाया, घी बना करके मतलब लोगों ने बहुत सी सलाह दी कि भाई घी बनाया है और वो जल गया है, तो ठीक है भाई जैसे भी वो बना रही है। जया भौजी जो हरकतें करती हैं, कुछ लोग यही कह रहे थे कि बिट्टी जो इस तरह की जो रंगीन बन गई थी, वो एकदम साफ सफाई का ध्यान नहीं रहता है, तो भाई माँ जिस तरह की होगी तो बच्चे वैसे ही होंगे। उनकी माँ भी फूहड़ी है, अब जब से बेटा हुआ है तब से थोड़ा सा चमक छुल्लो बन जाती हैं, बाकी तो वो कहीं भी बैठ जाती हैं, कुछ भी खाने लगती हैं, बिना हाथ धोए खाने लगती हैं वो। और वैसे ही उनकी बिट्टी करती है, किसी भी चीज में हाथ डाल देगी, गंदे संदे मिट्टी में ऐसे लेटने लगेगी। तो साफ सफाई बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिट्टी तो अभी छोटी है, लोगों ने यही कहा उसे स्कूल भेजना शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में रहकर वो सीख नहीं पाएगी और स्कूल जाएगी तो अच्छा सब कुछ सीखेगी, साफ सफाई, बोलने का तरीका, और पढ़ने लगेगी तो अच्छा ही रहेगा। और इधर जया जी थोड़ा फ्री हो जाएंगी भाई बेटे को देखने के लिए, क्योंकि बिट्टी को देखना पड़ता है, फिर उधर बेटे को देखना पड़ता है। लेकिन जया जी बिट्टी को तो कभी नहीं देखती, हमने नहीं देखा कि वो बिट्टी के लिए कुछ स्पेशल कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। वो राम भैया ही करते हैं, राम भैया पूरा घर भी संभालते हैं, बिट्टी को भी देखते हैं, बाबू को भी खिला लेते हैं। लोगों ने यही कहा बाबू की आदत इन्होंने डाल दी है गोद में लेने की, तो गोद में लेने वाली बात तो बिल्कुल सही कही है, जब वो गोद पे रहता है तो चुप रहता है, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई झूला ला दो, तो अक्सर जब झूला रहता है बगल में रख लो, वो झूलता रहेगा, सोता रहेगा। लेकिन राम भैया झूला नहीं लाएंगे, हो सकता है कोई सब्सक्राइबर भेज दे। इस बार अभी तक किसी भी सब्सक्राइबर का पार्सल नहीं आया है, क्या लगता है क्या किसी ने भेजा नहीं होगा?
बिल्कुल भेजा होगा, क्योंकि बिट्टी के टाइम पर बहुत से पार्सल आते थे, उसके बाद भी पार्सल आते थे, लेकिन बाबू जब से हुआ है एक भी पार्सल नहीं आया है। तो राम भैया कहाँ छुपा के रखे हैं आपने पार्सल, दिखाइए भी, क्योंकि पार्सल तो आते ही होंगे, लेकिन ये छुपा करके रखे हैं। और इस घर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं, घर है ही कितना बड़ा, छोटा सा कमरा है और उसमें तो अब कोई ज्यादा सामान भी नहीं है। मतलब कि ये अपने गांव वाले घर पर पार्सल भिजवा देते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वहीं से धीरे धीरे सामान लाते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए